यहाँ पर हम बच्चू भाऊ के अंदर ऑफिस में हैं, जहाँ पूरा अवार्ड और ट्रॉफी से पूरी इनके अलमारियां भरी है, रखने को जगह नहीं है। और यहाँ पर हमने बैठक भी देखी कि पुरानी लकड़े के जो तख्त घरों में होते थे, उस प्रकार की यहाँ पर भाऊ ने बैठक बना के रखी हुई है। और पूरी अलमारियां और ऑफिस पूरा सब विभिन्न तरीके से, हल तक का यहाँ देख रहे हैं कि हल भी किसी ने अवार्ड के रूप में दिया, जो खेती का प्रतीक रूप में है। शिवाजी महाराज की कई सारी मूर्तियां यहाँ पर भाऊ को स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पे दी गई हुई सारी है। आइए, और भाऊ के यहाँ सामने दरबार लगता है, यहाँ सामने भाऊ अभी बैठे हुए दिख रहे हैं। पीछे शिवाजी महाराज की प्रतिमा, एक तरफ जो भारत का चिन्ह है 4 शेरों के मुंडे वाला, वह महसूस कर तिरंगा झंडा, गाड़गे महाराज की मूर्ति, ये सारा एक पूरा जो महाराष्ट्र का पारंपरिक, जो भी पारंपरिक कहो, पूरा इस छोटे से रूम में भाऊ के दरबार में सजा। भाऊ नमस्कार। नमस्कार। हम सिटी न्यूज चैनल से, अमरावती से, बस आपका घर सारा भी देखते हुए आए पूरे हम लोग। कई चीजों की भाऊ आपसे चर्चा करनी हमको अभी, विषय विशेष रूप से दिव्यांग मंत्रालय जिसमें आप को अभी आप अध्यक्ष हो, उसके बारे में, आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में, और विशेष रूप से मराठा आरक्षण में जहाँ मैंने, मुझे लगता है पहले आमदार थे, जहाँ आप जरांगे पाटिल से उपोषण के वहाँ पे मिलने गए हुए हैं, उन सब चीज़ों पर आपसे चर्चा करनी है। सबसे पहले आते हैं हम दिव्यांग मंत्रालय पे, जिसके आप अध्यक्ष अभी बने हैं। दिव्यांग मंत्रालय में इससे पहले शायद पूरे भारतवर्ष में पहला मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार ने दिया, जो आपकी कोशिश कई दिनों से जारी थी। दिव्यांगों के प्रति न्याय व्यवस्था में उनका क्या रोल है और कहाँ तक वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इस मंत्रालय के पीछे क्या उद्देश्य? इससे पहले भी दिव्यांगों के लिए बहुत सारी सुविधा होती थी, तो ये मंत्रालय आने के बाद में उनके साथ में क्या विशेष होगा? पहली बात तो यह है कि हमने शुरू जब किया था तो मेरी शादी, मैं सभापति था जी, और पंचायत समिति सभापति होने के बाद मैं चार्ज पंचायत समिति सभापति का लेना था मुझे। तो तब मुझे ऐसा लगा कि इसको साथ में लेकर मैं कुर्सी पे बैठूं। जी। तब मैं दिव्यांगों के लेकर कुर्सी पर बैठना चाहता था, तो इसमें 10-20 साल हो गए। तो मैं उस दिव्यांग के घर गया तो उसको खाली एक साइकिल होना था 3 चक्र, 25 साल से उसको मिल नहीं पा रही थी, दोनों भी पैर टूटे थे और कृत्रिम पैर भी नहीं थे, और ये 20 साल पहले की बात है। तो उसको घास कर, एक तो संडास भी करने नहीं था, तो खाली उस टाइम तो 2000 की साइकिल होती थी, 20 साल पहले की बात। तो उसके परिवार का घर बहुत बड़े थे आजू बाजू में जी, उसी जाति के, उसे रिश्तेदारों का घर बहुत बड़ा था, दोनों तरफ 2 बिल्डिंग थे और बीच में एक बेचारा दिव्यांग रहता था। मैंने सोचा, आजू बाजू में देखा तो बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है इसके रिश्तेदार की, और इसको एक 2000 की साइकिल भी जिसने दिया नहीं। तब मैंने सोचा कि मैं सभापति बन गया, तो मैंने सोचा दवंडी पूरे गांव में दिया कि कितने दिव्यांगों को 20 साल पहले आपके इस गांव में, ये सभी यही आसपास के क्षेत्र में, पूरे तहसील में, तो 300-400 अर्जी हमारे पास आए थे। किसी को पैर होना था, किसी को कैलिपर होना था। तो मैंने वो प्रस्ताव, शिवसेना का मैं सभापति था, और तब मैंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा, मनोहर जोशी साहब को, उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री को भेजा, और सामाजिक न्याय मंत्री ने 1 महीने के बाद ऐसा लिखकर भेजा कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। 20 साल पहले दिव्यांगों के लिए कोई योजना नहीं थी ये साइकिल देने की। और फिर उन्होंने बोला कि आप समाज कल्याण जिला परिषद को मिलो, तो वहाँ गया तो बोले 1-2 साइकिल हम दे सकते हैं, बाहर गया तो 300 साइकिल का था। तो ये 2 बात इसमें समझ में आ गई। एक तो समाज बोल के जी, हम एक तरफ धर्म और जात की नाम लेकर राजनीति करते, तो ये तो जलम से बेचारा 2 पैर नहीं था ना, उसका रिश्तेदार। एक्चुअली आवश्यकता है जिस चीजों की, तो 2 बातें होना चाहिए, शासन और समाज। समाज का मन क्या है, जिसके दिल में क्या है, और शासन के धोरण क्या है, नीतियाँ क्या है। समाज का दिल में तो आम आदमी के लिए अपनापन रहा नहीं,
वो धार्मिक त्योहारों में सब खर्चा कर उसमें भी सकता, लेकिन धार्मिक त्योहार के साथ में भी आंदोलन की बहुत फैशन चला हुआ है। हाँ, तो उसके रिश्तेदार इतने श्रीमंत होने के बावजूद भी उसको साइकिल नहीं दे पाए। हम हमारा नातेवाईक, यानी पारिवारिक रूप से वो सक्षम था, लेकिन एक दिव्यांग था करके उसकी तरफ उपेक्षा की जा रही नहीं, थी। वो पारिवारिक उसके काका बाकी श्रीमंत थे, अच्छा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कि मेरे से कुछ पैसे लेकर मैं इसको साइकिल दूंगा। इसको एस्टेब्लिश कर दो, वो तो नहीं। ये बात कैसे आती है, भाई मेरा भाई खड़ा है मैं वोट देता हूँ, जी जी लेकिन मेरा भाई है, मैं विकलांग है, उसको मैं कुछ देता नहीं। जी जी वोट मांगने के लिए रिश्तेदारी, जात और धर्म की सब बात आए करते हैं। जी जी। तो ये भी उस टाइम मेरे को समझ में आया कि किस तरह से लोग रहते हैं। यानी एक तरफ बड़ी मस्जिद है और दूसरे तरफ बड़ा मंदिर है और बीच में गरीब का घर वैसा लटका हुआ है। तो मंदिरों में लाखों का दान चढ़ा देते, मस्जिद में चढ़ा देते, लेकिन वो दो रोटी के लिए तरसते रहते। तो ये सब समझ में आने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं साइकिल, तो फिर मेरी शादी की बात चल रही थी और तब मैंने सोचा कि हम घोड़े पे नहीं बैठेंगे, हम मंगल कार्यालय में शादी नहीं बनाएंगे, जितना भी खर्चा है वो बचा कर और कुछ दहेज जो आता है और बाकी जो मिलता है लोगों से, जो शुभकामनाओं के रूप में। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैंने पत्रिका में लिखा कि ऐसा कुछ मत दो, इसके वजह मुझे साइकिल दो जी। तो हमने 250 साइकिल हमारे पास जमा की, यानी जो 300 की आवश्यकता थी 250 आपको पब्लिक से मिल गई, तो जो प्रशासन से आप चाह रहे थे वो। हाँ, तो मेरे पिताजी ने उस टाइम में एफडी मुड़ी थी खुद की जी जी 1.5 लाख की जी, तो वो भी उसमें लगाए थे। आपकी शादी के लिए रखे होंगे शायद एफडी हो कि भाई बच्चों की शादी होंगी जब करना है तो वो एफडी आपने इस यूज में यूज। बराबर, हाँ। तो हमने 2 अक्टूबर को शादी रखी, गांधी जयंती के दिन, लाल बहादुर शास्त्री का। यानी मुहूर्त वोहरत कुछ नहीं, जब भी बहुत ज्यादा रहता है उस टाइम तो 12 मास रहता है, तो उस दिन सभी ब्राह्मणों ने बोला था कि इस दिन आप शादी उचित नहीं करो, करना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला तो मैं तो 2 अक्टूबर ही करूंगा। यानी आप पारंपरिक रूढ़िवादी से भी आप इसमें से बाहर हटे और उन्होंने बोला कि मंदिर में लिया तो चलेगा, फिर चलेगा। मैंने ठीक है, मंदिर में लेंगे। तो उस टाइम हमने ये सब रीति रिवाज छोड़ के साइकिल बांटकर हमने शादी लगाई और उसमें तिरंगा देकर हमने शादी का मुहूर्त काम पूरा किया। तो उससे फिर हम चालू हो गए। तो वो जो वहाँ शादी सभापति और शादी, और उससे फिर मैं एक दिन पुणे गया था और पुणे में एक मिनट में आपका यह निर्णय था, लेकिन आप जिससे शादी कर रहे थे उनके भी परिवार होंगे, उनके भी अरमान होंगे, उनके सब उन्होंने, क्योंकि क्या होता है हर बार लड़की बाप बोलता है नहीं मेरे अरमान है मैं तो करूंगा, क्योंकि 20 साल 22 साल लड़की को रहता है उसके लिए, वो जैसे आपके पिताजी ने 1.5 लाख रुपए जमा किया, उन्होंने अपना किया, उनकी भी इच्छा रहती। तो इस समय उन लोगों ने कैसा सहयोग किया? उन्होंने भी शामिल हुआ और उनको भी अच्छी बात लगी और उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी शामिल होती हूँ। जी। सभी ने उसमें पूरा का, हमारे बहन सभी ने ज़्यादातर मामा लोग और मौसी सभी ने हमको सहयोग किया। थोड़ा विरोध था, लेकिन सब मैंने बोला खाना खिला, पेट जिसका पेट भरा है उसको ही खाना खिलाते अपन, तो अपन इन लोगों को देंगे। तो उस दिन हम शादी के पहले दिन हम पूरे साइकिल को कलरिंग कर रहे थे। अच्छा। और दूसरे दिन सब नट बोल्ट लगा, डेकोरेशन आपने वो किया, शादी का डेकोरेशन उसमें करके। बराबर है। फिर हम पुणे गए, वहाँ लोग अपंग आयुक्त कार्यालय में सब बिछड़े हुए थे, कोई इस बात नहीं सुन रहा था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इसमें हिस्सा लो। अच्छा। तो 10-15 विकलांग लोग थे और हमने बैठक ली तुरंत पुणे रेस्ट हाउस में। और तब हमने सोचा कि नहीं इन लोगों के लिए काम करें, दिव्यांगों के लिए। अगर हम तब से आपका ये पूरा अभी मुख्य उद्देश्य आपका ये बन गया। 82 शासन निर्णय, उसके से ज्यादा शासन निर्णय 20 साल में, ये 20 साल में। तो इसमें आपकी हिस्सेदारी में कितने जो आपने बनवाए? हम तो 100 के ऊपर गए जी। जो आंदोलन किया हमने, 100 के ऊपर हमें शासन निर्णय निकाले। 1995 का अपंग विकलांग पुनर्वसन कायदा आया था और 95 के बाद, उससे करीबन 3 साल के बाद हमने भारत सरकार ने वो स्वीकारा और फिर महाराष्ट्र में 5 साल के बाद स्वीकारा और फिर कायदा तो हमने ले लिया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट होना बाकी रह गया, नहीं हुआ था। यानी शासन निर्णय निकले थे, योजना बनी नहीं थी। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। तब जाके हिंदुस्तान में पहली बार मेरे को लगता है कि मेरे पर कम से कम 150-200 गुने दाखिल हो गए इस आंदोलन के कारण। अंदर हम
हर जिले में जाते थे और 5% खर्चा नहीं किया, 3% तो हम अधिकारी को घेरते थे, वहाँ आंदोलन करते थे। बहुत सारे 353 लगते, बहुत सारे गुने पे हम पर सजा भी सुनाई गई, कई 2 साल, कई 1 साल, कई 3 महीने, ऐसे सजा भी हमको। अभी वो अपील में गए हम। तो ये 15 साल में ये पूरा आंदोलन हमने चला। हमारा पहली डिमांड थी दिव्यांग, मुख्य धारा में लिया आंदोलन, जो समाज की मुख्य धारा में तो दिव्यांगों के लिए भी महाराष्ट्र में आंदोलनकारी निर्माण हो गए। हम दिल्ली में 2 बार आंदोलन किए, महाराष्ट्र सदन हमने ताबे में लिया था। तब वहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री आए थे कि 2016 का कानून उसका प्रारूप पूरा बन गया था, लेकिन अमल बजाने उसका शासन नहीं लिया था, गवर्नमेंट के सामने रखा नहीं था लोकसभा के अंदर। वो भी उसको भी हमने थोड़ा उसको जल्द गति से वो कानून आना चाहिए, इसलिए भी ट्राई किया और वो आया भी। अभी ये सब पहली डिमांड हमारी रहती दिव्यांग मंत्रालय। ये आपके दिमाग में कल्पना कहाँ से आई कि दिव्यांग एक हिस्सा तो कहीं ना कहीं सरकार के इसमें रहता है कि इसके लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए, और ऐसे कितने दिव्यांग महाराष्ट्र में है जिनके लिए मंत्रालय चल रहा है? नहीं, अभी क्योंकि जाति का मंत्रालय है, अभी क्या है, अल्पसंख्यक का मंत्रालय हो गया और VJMT मंत्रालय हो गया, तो इनकी जो संख्या है 1-1.5 करोड़ तक है महाराष्ट्र में। कब अल्पसंख्यक की अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक की मंत्रालय न बोले हुए हो गया, बाकी भी मंत्रालय हो गए। तो हमने सोचा हमारी तो कम से कम 2.5 करोड़ तक जाते हैं। अभी तो 5% अभी, हाँ अभी तो 21 प्रकार के 21 दिव्यांग के जो कैटेगरी बढ़ गई। पहले तो 5 ही थे और अभी तो उससे ज़्यादा बढ़ गई। कम से कम हम 2.5 करोड़ तक जाते हैं। 2.5 करोड़ होने के बावजूद भी अगर दिव्यांग मंत्रालय नहीं होता है तो फिर हमने उसे काम करना शुरू किया। बहुत बार पृथ्वीराज चौहान CM थे, बाद में उद्धव जी थे और पृथ्वीराज चौहान के बाद अशोक जी चौहान थे। बहुत बार हमने मीटिंग लगाई, लेकिन बहुत बार आंदोलन, हमने रेल भी रोकी थी मुंबई की, हम मंत्री के घर में भी घुसे थे। मुंबई के एक राम मेघे मंत्री थे, हम 2 दिन उनके घर के बाहर चले गए और हम पूरा दावा तब हमने 4 निर्णय निकाले, लेकिन दिव्यांग मंत्रालय की बात नहीं हो रही थी। और फिर हम जब सरकार फूटी और नया सरकार सिंधु जी के साथ हमने बोला कि मैं आता हूँ, लेकिन मुझे दिव्यांग मंत्रालय दो। बोले, उन्होंने थोड़ा देवेंद्र फडणवीस साहब हमने चर्चा की और बाद में मैंने कहा कि हम देंगे, तो फिर मैं आता हूँ। तो फिर हमने चले गए। तो फिर दूसरे टाइम जब हम गुवाहाटी गए थे तो मैंने सच मुख्यमंत्री से बात, हम साथ में खाना खा रहे थे, तो उनके बोला कि भाई अभी तो सब हो गया, अब दिव्यांग मंत्रालय 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर दिव्यांग दिन है तो देना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया मुख्य सचिव को और उन्होंने बोला कि मेरे को 29 तारीख को फाइल कैबिनेट में आना चाहिए, और 29 तारीख को कैबिनेट में फाइल आ गई और उसी दिन दिव्यांग मंत्रालय जाहिर हो गया। तो ये बगैर आंदोलन, और हमने सोचा कि इसके लिए कितने साल हमारे चले गए। तो 1 मिनट में ये इतने कम टाइम में तो बदली नहीं होती किसी। तो ये मंत्रालय निर्माण 3 दिसंबर घोषणा हुई और फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं दिव्यांग मंत्रालय मिला, ये बहुत है हमारे लिए। आपका जो मुख्य उद्देश्य था मंत्री पद से बड़ा, वो उद्देश्य को मंत्रालय हो गया, चाहे मंत्रालय आगे किसी को मंत्री पद मिले, कुछ भी चलता रहे। तो हमने फिर सोचा कि ठीक है, ये मंत्रालय लोगों तक जाना चाहिए, तो फिर एक अभियान चलना चाहते हैं और उस अभियान का अध्यक्ष मुझे बनाओ। मैं हर जिले में जाऊंगा, सबका मैं सुनूंगा और एक अच्छा धोरण क्या दिव्यांग मंत्रालय आपके द्वारा ऐसे। हाँ, वो तो हमने अभियान शुरू किया और अभी मैं 28 जिले जा चुका हूँ। अभी 9 जिले बाकी है, वहाँ भी अभी हमारा अभियान, अभी ग्राम पंचायत का चुनाव था इसलिए रहा, तो हम जिले में, हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ की सब बातें ले रहे हैं, किस तरह से अलग अलग परिस्थिति में कैसा रहता है, और एक अच्छा धोरण उनका रोजगार के। पहले तो हमने ये सोचा कि ये सब कहने के बाद 3 बातें होना जरूरी है। एक तो दिव्यांग का निर्माण ना हो, वो उसका पैदाश ही नहीं हो,
उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसके वो पहले बात, उसके लिए काम करना जरूरी है। अगर दिव्यांग अगर जन्म से आता है तो उसका कम से कम दिव्यांगत्व का जो ये है वो कम होना चाहिए। उसको परसेंटेज जैसा हम अच्छा पैर दे सकते हैं, एक पैर टूटा है तो अच्छा ताकतवर पैर देते हैं तो उसका दिव्यांगत्व बहुत सारा कम हो जाता है। जैसे कृत्रिम आंखों का किया तो उसमें कुछ कम हो सकते, कान की मशीन लिए तो कुछ उसमें कम हो सकते, तो उसके लिए काम करना चाहिए। और ये सब होने के बावजूद अगर दिव्यांगत्व रहता है तो फिर उसका पुनर्वसन, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन, इसके बारे में काम, यानी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए वो मजबूर ना रहे कि मुझे मेरी सहायता करो। इस मंत्रालय के माध्यम से उसको आपको एस्टेब्लिश कर देना है पूरा। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ये पूरा है। इससे एजुकेशन में बहुत कमी है। मूक बधिर विद्यालय स्टूडेंट के लिए पूरे महाराष्ट्र में पदवीधर जो विद्या है तो वो तो खाली एक ही कॉलेज है, बहुत कम कॉलेजेस है। तो जैसे दिव्यांग हमारे अंध लोग हैं तो वो उनको राइटर लेना पड़ता है लिखने के लिए, तो वो अगर कम शिकार हुआ रहा तो फिर उसके परसेंटेज कम हो जाते। अच्छा। तो इसमें अभी नई टेक्नोलॉजी जोड़कर उससे कैसा हम मजबूत कर सकते, तो ये सभी बातें को लेकर हम आगे जाएंगे। यानी इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मंत्रालय उनकी जो भी समस्या आपने 20 सालों में देखी वो समस्या सारी आपको जानू, उसका निराकरण क्या हो सकता, और ये लंबी प्रोसेस है, समय से चलते रहेंगे क्योंकि दिव्यांग हम कितनी कोशिश करें कहीं नहीं। ये हो गया ये आपकी बात। और दूसरा, कई दिव्यांग बनाए जाते हैं, जैसे बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ ये होता है उनसे भीख मंगवाई जाती, इन चीज़ों के, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भले उनको जबरदस्ती बनाया गया लेकिन वो दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते। इनके लिए आपके इसमें कोई प्रोविजन है क्या? क्योंकि हमने कई सुना है बच्चे ट्रैपिंग करके रेलवे पे भीख मांगते दिखते, ट्रैफिक पे भीख मांगते हुए दिखते, वो पूरे जिंदगी में कोई की आंख फोड़ दी जाती, कोई का हाथ काट दिया जाता, कोई का पैर काट दिया जाता। इन लोगों के प्रति आपकी किस प्रकार के जो आंदोलन आपने किए, अभी आपने अधिकारियों को मारा तक है, तो ऐसे लोग जो समाज को बिगाड़ते हैं, समाज के आगे एक सिस्टम बिगाड़ते, इन लोगों के लिए आपकी क्या रहेगी? मैं महिला बाल कल्याण मंत्रालय का भी राज्य मंत्री था और तब मैंने ये काम हाथी लिया, एक GR भी निकाला उस टाइम, खुद कम पीरियड में मैंने एक GR निकाला था कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं इनको एक इकट्ठा अभियान करके 4 महीने तक अभियान चलना चाहिए सभी यंत्रणा लेकर, क्योंकि इनके लिए जैसा नागपुर में 20-40 एकड़ जगह है, नगर में 200 एकड़ जगह है, सातारा में तो कम से कम 400 एकड़ जगह है इन लोगों के लिए। तो इनका निवारण वहाँ होना चाहिए। और जितनी भी गुंडागर्दी, दो टाइप से, एक तो मानसिक कोई प्रॉब्लम है इसलिए भीख मांगता है, कोई एकदम गरीब है, कोई मेंटली वो प्रॉब्लम में आ जाता है फिर भीख मांगता है, और कोई जबरदस्ती करके भीख मंगवाता है। तो ये तीनों पे काम करना जरूरी था और हमने बहुत अच्छा उसको आगे लेके लेने को आगे गए, लेकिन थोड़ा सरकार बदल गई, फिर वो काम नहीं, ये तो सामाजिक काम, इसका सरकार का कहाँ संबंध आता है? ये तो एक सामाजिक काम है। कोई भी सरकार के सामने दिव्यांग की प्रॉब्लम वही रहेगी। ये कोई भी काम हाथी लेना है तो अधिकार की भी बहुत जरूरत होती है, बार बार वही आंदोलन। ये 20 राजनीति में हमको 25 साल हो गए, 25 साल में हमने कम से कम 200 के सांग पे लगवाली, ज्यादा आंदोलन हुए होंगे और 200 केसेस गुने दाखिल हो गए हमको। तो ये पूरा पीरियड बहुत संघर्ष रहा है हर दिन। अब अगर आप 200 बोले तो 1 साल हर दिन गुना पर दिन में हमको कलम हम पर लगाई गई। तो अभी तो हम बहुत टेंशन में आ जाते जब हमारे फाइनल रिजल्ट आता है। नहीं, आपका ठीक है, आपके साथ में आपके कार्यकर्ताओं पे भी लगती है बहुत सारे। तो कई बार कार्यकर्ता को कोई वाली नहीं रहता। हाँ बराबर। तो ये बहुत कोई आता नहीं, फिर कोई नहीं आता, कोई आता नहीं, उसको उसका संभालना पड़ता। तो अभी हम सोचते थे, अभी क्या है कि दिव्यांग का पूरा काम होने के बाद भिखारी लोगों के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद अनाथ लोगों के हमने काम किया। अनाथ को पूरे देश के अंदर हमने 1% आरक्षण देने में हमारा बहुत बड़ा सहभाग रहा। पहले 2 लक्ष्य विधि हमने जो निर्माण दिया था विधानसभा में, वो पहले मेरी थी पूरे कार्यकाल के अंदर। तो उसमें हमने अनाथों के लिए 1% आरक्षण और अभी 15-16 अनाथ बच्चे
सर्विस पे लग गए। जी जी जिसको अपना बाप पता नहीं, माँ पता नहीं, अपना धर्म पता नहीं, गांव पता नहीं, वो रास्ते पे आ जाते थे। तो इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसी हमने बनाई थी। अभी तो फिलहाल मैं पहले दिव्यांगों को पूरा करूँगा और अच्छा धोरण उसको क्या है कि इसमें प्रशासन के भी काम करने की तैयारी नहीं है और लीडरों को भी नहीं है, नेताओं की, क्योंकि कम परसेंटेज में ये दिव्यांग होते हैं तो इनका प्रभाव मतदान पे ज़्यादा नहीं पड़ता, इसलिए पीछे रहते हैं। जी 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 कोई जात समूह का रहता तो उसको थोड़ा अपन बढ़ावा देते क्योंकि उसका मतदान हमको हो जाता। और नेता अगर दृष्टि नहीं लगाता, उस पर ख्याल नहीं रखता तो प्रशासन भी नहीं। तो इसमें हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं कि ये मंत्रालय हमारे दिव्यांगों को उसको आधार बने, उसको अपना लगे, तो बहुत 1-2 साल तो लग जाएंगे। 2 प्रश्न और हो इसमें। एक तो दिव्यांग जो मंत्रालय के पहले आपसे पहले थे, बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कई बार बोगस सर्टिफिकेट भी दे देते दिव्यांगों को। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उससे किसी प्रकार का नुकसान है, लेकिन जिसको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसके जगह दूसरे सरकार का जो स्कीम रहती है उसका फायदा वो लोग उठाते हैं। देखो ये सब प्रशासन ही हमारा इतना बिल्कुल क्या बोलते हैं उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन मीटिंग बहुत सारे कलेक्टर के साथ मैंने मीटिंग लिया तो मैंने बोला कि एक गांव में कितने लोग काम करते हैं। एक गांव में कोतवाल काम करता है, काम सेवक काम करता है, तलाठी काम करता है, पुलिस पाटिल काम करता है जो हमारा पैसा लेता है, आंगनवाड़ी सेविका काम करती है, आशा वर्कर काम करती है, कृषि सेवक काम करता है। मैं एक गांव में कम से कम 10-15 लोग काम करते हैं और 10 लोगों को एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग दिव्यांग होंगे, तो ये 2-2 भी दो भी अपने पालक को दे दिया तो है। हाँ, तो क्या है कि प्रशासन चलाने में हम सफल नहीं रहे। कोई भी पार्टी का शासन आ जाए, चाहे मोदी जी आए, चाहे शरद पवार जी आए या सोनिया, कोई भी आए, तो हमने प्रशासन में पकड़ नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। और जिस तरह से हमने उसको योजना तो दी नहीं, वो घोषणा तो बहुत हो गई लेकिन आखिरी तक नहीं पहुंचती है। दूसरी बात है कि प्रशासन ही पैसे लेकर काम करते हैं कुछ लोग और ऐसे प्रमाण पत्र देते हैं जिनको 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है, वो अगर विकलांग प्रमाण पत्र देने के लिए पैसे देकर देता होगा तो ये तो अफजल खान से भी ज्यादा नालायक लोग हैं। इनको तो काटना ही चाहिए, चौराहे पे लाना चाहिए और वहाँ बंदूक से उड़ाना चाहिए। तो कहाँ हमने खाने के लिए तो बहुत मार गया, बड़ा बिल्डर हो कुछ हो उसमें क्या आपको लेना लो, लेकिन तुम दिव्यांग को, मैं अगर एक गलती से प्रमाण पत्र देता हूँ गलत लोगों को, उसका परिणाम जिसको 2 पैर नहीं उस पर गिर रहा है। तो ऐसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि इसके लिए आंदोलन आपके, मैं आंदोलन में अभी तो मैं ये हुआ 2 महीने के बाद तो मैं इस पे काम करूँगा और जहाँ जहाँ ऐसी बातें किया है उन लोगों को रास्ते पे लाऊंगा। प्रशासन और शासन से ज़्यादा भी कई बार ऐसे कामों में जब समाज जुड़ता है तो निश्चित रूप से समाज निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, उसको किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं चाहिए। तो समाज को जोड़ने का क्या प्रयास है? कई सामाजिक संस्थाएं, कई सामाजिक कार्यकर्ता, उनको इसमें जोड़ने का प्रयास आपका, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। कैसा है कि मैंने पहले बोला था कि समाज का मन कहाँ है और शासन का धोरण कहाँ है। धोरण हमारा जो नीतियाँ है शासन की, तो नीतियाँ जिसकी ज़्यादा संख्या है उस पर आधारित नहीं, कम संख्या पर आधारित। और समाज का भी वही है कि जहाँ ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा गर्दी है, वही हम करते हैं। जैसा दुर्गा देवी का मंदिर हमने उत्सव किया, गणपति का किया, कि वो मोहर्रम का किया, नहीं तो अम्बेडकर जयंती, तो हम ज़्यादा भर कहा देते खाने पर, नहीं तो उसका मेरुनुक पर। तो मैं ठीक है मेरुनुक निकाल, खाना खिलाओ, 2000 लोगों को खाना खिलाए, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 100 लोगों का निकाल दो और 100 लोगों का निकाल कर उसको 100 लोगों को पूरे साल भर में खाना देने की व्यवस्था करो। अगर हर दुर्गा देवी मंडल ने एक दिव्यांग भी विकलांग महिला, वो दुर्गा देवी है ऐसा समझो, तो 9 दुर्गा देवी को 9 विकलांग महिला को दत्तक लिया। नहीं, अच्छी बहुत बड़ी योजना है आपकी कि दुर्गा देवी मंडल, गणपति में जितने भी हमारे सामाजिक धार्मिक उत्सव है उसमें यदि एक में निकाल के एक भी दत्तक लेता है
तो आपका बहुत बड़ा इतना। और तो इसके लिए अभियान कोई, क्योंकि वो किसी को बताना पड़ता है, मन से नहीं सोचता है कि भाई कहीं आप जैसे दुर्गा देवी में गए तो वहां जैसे आपने उनको बोले मैं आता मंत्रालय दो, वैसे भी आप यदि मैं आता, यदि आप एक दत्तक लेते होंगे ना दत्तक के दो, तो वो उसमें बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है और शायद सबसे अच्छा काम वही रहेगा, सरकार से ज्यादा अच्छा काम वो रहेगा। अभी तुमको अभी क्या है, उस दिन मैं एक शिरदोल कस्बा में गया तो एक आदमी हार्ट अटैक से, हमारा दोस्त था, बहुत पुराना कार्यकर्ता था, सुरेश लाडोय, तो डीजे इतने जोर से बजाए थे तो उसके हार्ट पे प्रॉब्लम हो गया, अटैक आकर मर गया। तो सार्वजनिक कार्यक्रम बोले तो खुद की मौज, जी जी, लेकिन लोगों की ये हो जाती है। पुणे में एक घटना घड़ी तो उसके लड़के का देहांत हो गया था एक दिन पहले, और उसके सामने जब मेहरुनुक जा रही थी तो उसने बोला कि थोड़ा कम परेशानी में कम बजाओ उसको, तो उसको मारा पिता को। तो ये जो है ऐसे भी समाज के घटक है, इनको भी तो ये क्या है, ऐसे लोगों को बताने गए तो ज़्यादातर लोग बोलते कि तुम हमको ज़्यादा शहानपना मत सिखाओ। और कुछ नेता ऐसे है कि हम धार्मिक सन है, हम इतने मौज से उसको मनाएंगे कि कोई हमें इसमें बोले नहीं। 10 बजे नहीं 11 बजे भी बुलाएंगे, क्योंकि ये राजनीति जो है गंदी राजनीति करते हैं कुछ लोग। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मस्जिद में से भोंगे निकालो, तुम्हें मंदिर का क्यों नहीं निकाले? जी, नेताओं समान सबके लिए होना, धार्मिक नियम सबके समान। नेताओं के भोंगे क्यों बचे फिर चुनाव में, उनके भी बंद करना चाहिए। तो ये ऐसी राजनीति जब आती है तो फिर नुकसान तो राज्य का, देश का होता है। जिस तरह से हमने सबने अगर सोचा कि उसके लिए एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं होती। जी जी जी। अगर क्या है कि कोई मंडल का अच्छा काम हुआ तो वो ना टीवी पे आता ना पेपर में आता, तो लोगों को उससे लगाव भी नहीं आता। अगर मुझ गाने बजाए गौतमी पाटिल को ला दिया तो वो पेपर में होती। तो ये कारण है कि लोगों सब उनमें दोषी है, नेता बन के हम भी दोषी है, मीडिया भी उतना ही दोषी है, कार्यकर्ता और सभी उसमें उतना ही। शासन बोल के वही, ऐसा ना होता कि भाई गणपति इस दिन हम स्कूल में बैठाएंगे जी और पूरी स्कूल अच्छी करेंगे। जी 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 जी। तो ये नहीं होता, हम हॉस्पिटल को गणपति बैठा उसका चंदा उस हॉस्पिटल को कर देंगे। 10 दिन हम हॉस्पिटल में काम करेंगे जी जी पेशेंट के लिए, हम एक बेड दत्तक लेंगे जी। तो ये नहीं होता, क्योंकि ये कठिन है। क्या है कि मैं जब बेलोरा था और मैं बहुत गणपति का, हमने भी बहुत ऐसे काम किए उस टाइम, तो हमने बहुत पैसे लगा कर डांस भी बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार 2000 युवक इसमें शामिल है, तो मैंने एक बोर्ड लगा कि अपने कल जो मेहरुनुक निकाल उससे जो गांव का थोड़ा अस्वच्छता हो गई, तो कल हम स्वच्छता के लिए एक हो जाए। तो कल अगले दिन 8 बजे आओ, आज मेहरुनुक कर रहे, कल स्वच्छ करेंगे। 10 लोग ही आ गए, उसमें से 4-5 लोग। तो ये कठिन काम लोगों को नहीं चाहिए। जी, जी, जी। फोटो वाला काम चाहिए जिसमें फोटो में आ जाए, सामने जाए, खड़े सामने, और धांगा वो क्या बोलते हैं, मजा, मौज, मेरी मौज क्या है। तो ये इसमें होना चाहिए, नहीं नाचना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलता हूँ, उत्साह मानना चाहिए, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो। उसके साथ साथ 25% तो ये करो, तुम लोगों से चंदा जमा करते और खुद की मौज करते हो। जी जी जी। तो उसमें 25% सेवा भाव रखो ना। जी जी। अगर तुम्हारी सामाजिकता ही, समाज भी इसमें इस बात को लेकर आगे नहीं आता, तो शासन कब आएगा? जी 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 जी। समाज का आना जरूर, जैसी प्रजा वैसा राजा, और राजा जैसी प्रजा। एक प्रश्न भाव इस मंत्रालय से संबंधित, जैसा आंदोलन आपने किया है, आपने बताया 2 से 2.5 करोड़ दिव्यांग आपने ये कि कितने हैं, क्या राजनीति में आरक्षण के लिए आप आंदोलन करोगे इनके, कि इनका भी राजनीति में आरक्षण होना चाहिए? हर होना चाहिए। शिक्षकों के 6 आमदार हो जाते हैं, तो विकलांग लोगों को भी इसके लिए कोशिश आपकी? हाँ, वो भी। अभी ये क्या है, पहले तो मैं ये 2-3 महीने पहले ग्राउंड पे जो काम करना है, फिर 2-3 मांग और डिमांड हमारी रहेंगी, तो उस लेकर आंदोलन करेंगे। दिव्यांग मंत्रालय के बारे में पूरी जानकारी और के उत्थान के लिए जो प्रयास है, अभी हमने बच्चू भाव से चर्चा की है,